Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 23 and we were talking about Grignard reagent in the last lecture. Today we will study about the reactions of Grignard reagents. लास्ट टाइम आपको बताया था ग्रिग्नर रिएजेंट्स क्या होते हैं और उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, आप उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रिग्नर रिएजेंट अल्काइल हैलाइड्स को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाने पर प्रिपेयर किए जाते हैं। उनका जनरल फार्मूला RMgX है, जहाँ पर R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। और लास्ट टाइम स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी तक हमने इसको पढ़ लिया था और हमने रिएक्टिविटी से ये देखा था कि ग्रिग्नर रिएजेंट्स को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। यानी कि आपके पास ये कार्बन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और मैग्नीशियम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से ये जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा पोलर है। पोलर होने की वजह से कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर सकता है और मैग्नीशियम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ जाकर अटैच हो सकती है। तो ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कोई भी कंपाउंड जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सेंटर्स मौजूद हों वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए ग्रिग्नर रिएजेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट या व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट। तो उसमें आपको हेडिंग कहीं नहीं मिलेगी चैप्टर में, लेकिन दरअसल इनके इम्पॉर्टेंस और इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो इनके यही रिएक्शंस ही हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि वन बाय वन ग्रिग्नर रिएजेंट से हम किस तरह से आगे सारी की सारी जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ तरह के जो क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो उसके पहले रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज़ विद वाटर। ठीक है, एक ही तरह का मैकेनिज़्म फॉलो होता है ग्रिग्नर रिएजेंट्स के रिएक्शंस में। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन है। ये देखिए वाटर हमने यहाँ पर H2O है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल पार्ट उसका अलग और H हमने इस तरह से अलग लिखा हुआ है। बेटा जो कार्बन है दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज, पार्शली नेगेटिवली चार्ज, और क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगी। ठीक है, जब ये यहाँ से अटैक करेगी तो कार्बन और मैग्नीशियम का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया। ये बॉन्ड ख़त्म हो गया तो ये CH3CH2 इस हाइड्रोजन को लेकर कन्वर्ट हो गए हैं इथेन में। ठीक है, CH3CH3 इथेन में कन्वर्ट हो गए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या बच गया था, MgBr बच गया था। ये यहाँ से हाइड्रोक्सिल को लेके, हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से लेके इस तरह से MgBrOH बना देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है बेटा, मैग्नीशियम एक टाइम पे 2 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ब्रोमीन के साथ साथ वो हाइड्रोक्सिल के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। ये रिएक्शन सारे के सारे ईथर की प्रेजेंस में होंगे, ईथर के सोल्यूशन में होंगे। मैंने बताया था ग्रिग्नर रिएजेंट्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जिस चीज़ के साथ आप रिएक्ट करवाना चाहते हैं ये सिर्फ उसी के साथ रिएक्ट करे तो हमें ईथर का सोल्यूशन यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ विद अमोनिया। देखिए यूँ भी क्वेश्चन आ जाता है हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट। तो ये अल्केन प्रिपेयर हो गई है। आपको प्रोडक्ट्स के नाम पता होने चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। आपसे पेपर में यूँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट, तो आप कहेंगे कि ये तो कहीं पे था नहीं, वो एक्चुअली आपको रिएक्शंस की सूरत में ही जो है वो बताया हुआ है उन्होंने। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज़ विद अमोनिया। अमोनिया हमारे पास NH3 होती है, दिस इज़ अमोनिया। इसको खोल के जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं NH2। इसमें NH2 पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से खोल के जो है वो लिखा हुआ है। सो CH2 MgBr ये हमारे पास यहाँ पे इन्होंने नाम आपको बता दिया, दिस इज़ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और होगा। इसी तरह अगर प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और होगा, कार्बन का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है फिर प्रोडक्ट में। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो बेटा नेक्स्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन है। अमोनिया में भी वैसे ही होगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन यहाँ से लेके अल्केन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा आपके पास MgBr NH2 बन गया। अब OH नहीं NH2 आएगा क्योंकि
अमोनिया था हमारे पास। फिर साइनोजन क्लोराइड है। साइनोजन क्लोराइड का फॉर्मूला ClCN होता है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ कार्बन ने बनाया होता है। तो बेटा इसमें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये जाकर क्लोरीन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, और साइनाइड के ऊपर CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो एक मिनट, सॉरी, ये जो आपके पास ये वाली कार्बन है, दिस इज़ पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, और जो साइनाइड है दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोराइड पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। अगर पार्शियल चार्जेस ऊपर आपकी बुक में सही दिए हुए हैं, नज़र आ रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास अगेन आप क्योंकि ये यहाँ पर साइनाइड था, ठीक है, तो ये आपके पास इथाइल साइनाइड बन गया है, CH3CH2CN, और बाकी आपके पास MgBr यहाँ से Cl था, तो ये MgBrCl बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ है, ठीक है। अल्कोहल्स के साथ जब आप ग्रिग्नर रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपके पास अल्कोहल में जैसे यहाँ एथेनॉल है CH3CH2OH, CH3CH2OH में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ चली जाएगी, और यहाँ पर आपके पास अल्केन बन गया, इथेन बन गया, और बाकी क्या रह गया, बाकी MgBr रह गया है, और उसके साथ ये जो पूरा ग्रुप है CH3CH2O का, ये जाकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में आपके पास MgBrOCH2CH3 बना है, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि अल्केन्स कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट से, तो एक आपके पास ये फ्रॉम वाटर है, ये भी अल्केन बन रहा है। अमोनिया से अगर रिएक्ट करवाएं ग्रिग्नर रिएजेंट को, तब भी अल्केन बन रहा है, और अगर अल्कोहल्स के साथ करवाएं तो तब भी अल्केन बन रहा है। तो आप ये तीनों लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पहले उसका स्ट्रक्चर देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है कि ये आपके पास सेंटर में कार्बन है, और डबल बॉन्ड एक साइड पे ऑक्सीजन से और एक साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, ठीक है, क्योंकि CO2 है तो 2 ऑक्सीजन होंगे। अब यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बेटा ये वाली जो कार्बन है, ये जाहिर है किसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पॉजिटिव चार्ज सेंटर के पास जाएगी, तो ये जाकर अटैक करती है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये डबल स्टेप रिएक्शंस है। ये जो आगे हैं, यहाँ से जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड से, और इससे आगे ये 2 स्टेप में होते हैं रिएक्शंस, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन जाकर इस कार्बन पर अटैक किया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3CH2 कार्बन, एक तरफ डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया इस साइड पे, क्योंकि इस कार्बन ने एक और बॉन्ड बना लिया है, इसलिए ये जो 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए थे, एक बॉन्ड उसे ख़त्म करना पड़ा है एक और बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब इस साइड पे ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, मैं यहाँ से बता देती हूँ, ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ख़त्म करके एक ऑक्सीजन आपके पास एक डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये CH3CH2C डबल बॉन्ड हो, और इस साइड पे OMgBr। अब OMgBr क्यों है बेटा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये जो मैग्नीशियम है ये पॉजिटिव चार्ज होती है, ये जाकर फ़ौरन से ऑक्सीजन के साथ लग जाती है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, इसलिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें, वो होता है एसिड हाइड्रोलिसिस का। इसको हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो आपको पता है वाटर जो है H2O है, और अगर एसिड क्या होता है, प्रोटॉन, इसलिए हम इसको एसिड हाइड्रोलिसिस लिखने के बजाय H3O पॉजिटिव लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका मतलब ही यही होता है कि ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो जब इसके साथ ये आप नेक्स्ट जो है वो ट्रीट करवाएंगे, तो फिर बेटा आपके पास क्या बनेगा, ये जो बनती है ना स्पीशी, यहाँ पर ये वाली, ये इंटरमीडिएट है, ये थोड़ी देर के लिए बनती है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती ऐसे। फिर ये फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाती है किस में, एक आपके पास यहाँ से MgBrOH बन जाता है। ये जो MgBrO था, ये यहाँ से इस एसिड से प्रोटॉन लेके MgBrOH बन जाता है, और बाकी आपके पास जो वाटर में से हाइड्रोक्सिल पार्ट था, वो लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CH2COOH, ठीक है। अब अगर आप देखें ये है क्या चीज़,
बेटा ये होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, CH3 CH2 COOH। अब आपको शायद याद आ गया होगा, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका मतलब ये कोई एसिड बना है। तो कौन सा एसिड बना है? 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड बना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट्स। तो ये उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पूरा रिएक्शन करके 2 स्टेप ये रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में आपके पास जो है वो इस तरह से ये रिएक्शन ये होगा आपके पास, ये इतना पहला रिएक्शन है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा बेहतर है कि आप इस पहला रिएक्शन एक लाइन में करने के बाद सेकंड जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट लाइन में करें। ठीक है, वो बेहतर होता है इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो है वो एसिड हाइड्रोलिसिस होकर आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। प्रोपेनोइक एसिड बनता है और साथ ये MgBrOH बनता है। ठीक है, ये प्लस साइन इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है, ये यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, कि इससे आगे अगर आपके पास जगह हो तो आप ये यहाँ पर लिखिएगा MgBrOH को। नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन है दैट इज़ विद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये जो HCHO है बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका फॉर्मूला ये होता है HC≡OH। ठीक है, ये इस तरह से होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसको। अब बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन होगा बिल्कुल वैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुआ है। पहले क्या करेगी जी, ये कार्बन जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, CH3 CH2 ये आपके पास जो है वो कार्बन, इस कार्बन के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन्स थी ये वैसी की वैसी यहाँ पे रहेंगी और साथ OMgBr लग गया। नेक्स्ट आपके पास एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2 ये वाला और इसके साथ आकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा और ये जो OMgBr ग्रुप लगा था ये हाइड्रोजन को लेकर यहाँ पर MgBrOH बना देगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। इसके रिज़ल्ट में आपके पास क्या बनी है? प्राइमरी अल्कोहल 1 प्रोपेनॉल बनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है दैट इज़ विद एसिटल्डिहाइड। इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं, CH3C≡OH। ठीक है, ये आपके पास एसिटल्डिहाइड है, इसमें भी वैसे ही होगा, कार्बन जाकर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगी। आपके पास यहाँ CH3 CH2C, ये क्योंकि एक CH3 इसके पास ऑलरेडी था, ये वो वाला है। ठीक है, H, और यहाँ OMgBr लगा। नेक्स्ट फिर वही एसिड हाइड्रोलिसिस होगा और फिर आपके पास ये OMgBr हाइड्रोजन लेकर यहाँ MgBrOH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल जो है वो आकर इसकी जगह जो है वो लग जाएगा। CH3 CH2 CH यहाँ पर CH3 ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास लग गया। अब बेटा आपको पता हो तो जो अल्कोहल्स हैं उनमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास क्योंकि ये जिस यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है वो मज़ीद सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, लेकिन बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नर रिएजेंट को ट्रीट करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा? जब आप ग्रिग्नर रिएजेंट को एसिटल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एसीटोन है, CH3 C≡O CH3। ठीक है, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। एसीटोन के साथ जब ट्रीट करवाएंगे तो फिर आपके पास ये कार्बन यहाँ पे अटैक किया, पहला वही वाला सबसे पहला जो आपके पास स्टेप है वो ये है, आपके पास यहाँ पर ये OMgBr आकर लग गया। ठीक है, नेक्स्ट में एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, OMgBr यहाँ हाइड्रोजन लेके MgBrOH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आकर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की है इन्होंने, इसको ठीक कर लीजिएगा अगर आपके पास भी की है। यहाँ बेटा CH3 नहीं आएगा, CH3 CH2 आएगा। ठीक है, जैसे ये CH3 CH2 यहाँ पे आया हुआ है इस तरह, ये ठीक कर लीजिएगा अगर गलत आपके बुक पे भी लिखा हुआ है तो। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास अब यहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो मज़ीद 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो बेटा ये आपके पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज़ सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज़ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, इसे हम 2-methyl-2-butanol भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग, ये आपके पास इस तरह से भी कह सकते हैं। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट,
तो फिर तो ये तीनों हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ कि प्राइमरी का पूछा है, सेकेंडरी का पूछा है या टर्शियरी का पूछा है। बट कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट, ठीक है, या फिर हाउ कैन यू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट, या फिर किसी भी और तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं, ठीक है। लास्ट इसका जो रिएक्शन है ग्रिग्नर रिएजेंट का, दैट इज़ विद एपोक्साइड्स। एपोक्साइड्स ये होते हैं अल्केन्स के, अगर आप ऑक्सीजन के साथ एक साइक्लिक फॉर्म बना दें तो वो एपोक्साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे CH3 में से अगर आप 2 हाइड्रोजन निकाल कर एक यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दें, जैसे यहाँ लगाया हुआ है, CH2 हो जाएगा, CH2, और इन दोनों कार्बन को यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो आपने जोड़ दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन सकते हैं इस वजह से। तो दिस इज़ इथाइलिन एपोक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर है पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन, दोनों कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन यहाँ आकर अटैक करेगी, एक बॉन्ड, वो ये वाला बॉन्ड भी हो सकता है और वो ये वाला बॉन्ड भी हो सकता है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास CH3 CH2 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 और एंड में OMgBr आ जाएगा। नेक्स्ट फिर वैसे ही एसिड हाइड्रोलिसिस होगी नेक्स्ट आपके पास, और यहाँ पर आपके पास OMgBr जो है एक हाइड्रोजन लेके MgBr OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो CH3 CH2 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 OH जो है वो बन जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो अल्कोहल। ये आपके पास जो है कौन सी अल्कोहल है, 4 कार्बन है, इसलिए ये ब्यूटानोल है। सो दिस इज़ 1 ब्यूटानोल। तो एपोक्साइड के साथ भी आपके पास जो है वो अल्कोहल्स बनती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट। ग्रिग्नर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं, आप 5 ईयर पेपर से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कल के लेक्चर में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।